As in this video we are going to discuss about the various services of a bank. Now first of all we will discuss bank draft facility. बैंक ड्राफ्ट किसे कहते हैं? नॉर्मली जब हम किसी भी कम्युनिटी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम पेमेंट करना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो डर होता है कि यार हम इतना पैसा लेके जा रहे हैं, कहीं रास्ते में चोरी चारी ना हो जाए. ठीक है, सपोज मुझे अपने कॉलेज की फ़ी डिपॉजिट करनी है जो नियर अबाउट 1 लाख या 2 लाख रुपए. अब मैं वो घर से निकला पैसे लेके, रास्ते में हो सकता है किसी को पहले से इन्फॉर्मेशन हो और वो जाके मुझे रास्ते में ही चोरी वोरी कर ले, है ना. तो आजकल एक फैसिलिटी चलेगी, आप बैंक में जाइए, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करो, अपने जो भी आपके नियर बाय ब्रांच है आप वहाँ पे जाओ, पैसा लेके जाइए, अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए और उसके नाम से ड्राफ्ट बनवा लीजिए. बैंक वो पैसे लेगा और जिस भी संस्था को आप देना चाहते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन आप पे करना चाहते हो, उनके नाम से ड्राफ्ट बना देगा. बस आप वो ड्राफ्ट लेके आइए और आप फ्री माइंड होके कहीं पे भी जा सकते हैं. ड्राफ्ट चोरी भी हो गया और पैसा उन्हीं के अकाउंट में पहुंचेगा जहाँ पे आपको भेजना है. मेरे बात तो बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, एक पर्सन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे. कैन बी ऑब्टेन बाय डिपॉजिटिंग अमाउंट इन बैंक. अब बैंक ड्राफ्ट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जो भी पैसा आपने ट्रांसफर करना है उस पैसे को आप बैंक किसी भी बैंक में ले जाइए. ठीक है, जो भी ड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, वैसे तो नॉर्मली सारे ही बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, तो किसी भी बैंक में चले जाइए, आप पैसा लेके, तो आप वहाँ पे पैसा जमा करेंगे तो आपको ड्राफ्ट बना के दे दिया जाएगा. बैंक चार्ज कमीशन फॉर इट. लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक ये काम फ्री में करेगा, उसके जो भी 10-20 रुपये 50 रुपये डिपेंडिंग अपॉन बैंक सर्विसेज, उसके हिसाब से आपको कमीशन देना पड़ता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट भी हो, किसी भी बैंक में जा सकते. सपोज आपको स्कूल की फीस जमा करनी है, कॉलेज की, आजकल जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, मास्टर डिग्री वाले, एमबीए करने वाले या एमबीबीएस करने, सब लोग ड्राफ्ट से ही फीस लेते हैं. तो उसमें नॉर्मली होता है कि आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप अपने किसी भी नियर बाय ब्रांच में जाइए, वहाँ पे जो भी फीस आप डिपॉजिट कर दीजिए, आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. ठीक है, बस बैंक इस फैसिलिटी के आपसे कमीशन चार्ज करता है. बैंक में ऑल्सो इशू फ्री ऑफ कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिलेशन. और अगर कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा बैंक के साथ डीलिंग करता है, उनका लेना देना चला ही रहता है, तो बैंक इसे बिना कमीशन के भी इशू कर देते हैं. ठीक है, और इसका एक और नाम है डिमांड ड्राफ्ट, इसे कहा जाता है. ठीक है, डिमांड का मतलब जब भी आप चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पड़ने पर. तो सिंपल सा है कि किसी को भी पेमेंट करनी है, फंड ट्रांसफर करना है, आपके पैसा होना चाहिए, आप उस पैसे को बैंक में लेके जाइए और आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा और आपको जो भी नॉमिनल फीस है 10-20 रुपये 50 रुपये वो पे करनी पड़ेगी. फिर आते हैं बैंकर्स चेक. अच्छा, इसमें कोई उसकी भी लिमिट नहीं है, एरिया की भी. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं भी पेमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ड्राफ्ट बन जाते हैं. बैंक ड्राफ्ट का एक छोटा वर्जन कह लीजिए बैंकर्स चेक. इसमें क्या होता है? सेम एज बैंक ड्राफ्ट, कि बैंक ड्राफ्ट और बैंक का चेक लगभग सेम ही है, बस इसमें जो एरिया ऑफ कवरेज है वो थोड़ा कम. ये सिर्फ सिटी के अंदर होता है. सो मुझे रुड़की सिटी, मुझे एक पर्सन को, दिल्ली बहुत बड़ी एक सिटी है, अब दिल्ली में एक को बंदे को दूसरे को पैसा देना तो इतना बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी मिल सकती है? बैंकर्स चेक आप यूज कर सकते हैं. सेम एज बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन सेम सिटी. वो एक ही सिटी में चलेगा. जैसे अगर मैंने दिल्ली का बैंकर चेक बनाया तो वो जाके बॉम्बे में नहीं चलेगा या उत्तराखंड में नहीं चलेगा, वो सिर्फ दिल्ली में ही, उसी सिटी में ही चलेगा. समझ रहे हो? पेई मस्ट हैव एन अकाउंट फॉर यूजिंग दिस. अब इस फैसिलिटी के लिए सबसे जरूरी आपका उस बैंक अकाउंट में, जिस ब्रांच में आप पे लेने गए हो चेक, उसमें आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है. बैंक ड्राफ्ट के लिए अकाउंट हो ना हो ये आपको किसी भी बैंक में जाके मिल जाएगा, लेकिन बैंकर्स चेक के लिए पहले आपको एक अकाउंट खुलवाना होता है, तभी आपको फैसिलिटी मिल पाएगी. दूसरी बात, इन केस इफ पे हैज नो अकाउंट, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फिर आप ये वाली फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते. उस केस में आपको ड्राफ्ट ही बनवाना पड़ेगा. ये जो बैंक ड्राफ्ट है सिटी में भी चलते हैं, बियॉन्ड सिटी भी चलते हैं, सब जगह एक्सेप्ट होते हैं. तो जैसे बैंकर चेक उनके लिए है जो नॉर्मली एक सिटी में रहते हैं और उनमें लेन देन चल रही है, उनके लिए बैंकर चेक की फैसिलिटी है. इसे हम पे ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली दोनों सेम सी ही फैसिलिटी है, बस ये सिटी में चलता है और ये ऑल ओवर कंट्री आपका चल रहा है. ठीक है, कमिंग ऑन टू थर्ड, इट इज कैश क्रेडिट. इसे हम क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या होता है कि आपको बैंक क्या कर रहा है, एक लिमिट दे रहा है कि इस लिमिट तक आप लोन ले सकते हो. आपने कार्ड बनवाया,
कार्ड बनाने के बाद आप जहाँ पे भी स्वाइप करेंगे तो आपको एक लोन की लिमिट है, सपोज आपने 5 लाख का कार्ड बनवा लिया तो 5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम जो 5 लाख है। सपोज दैट आपको 50,000 रुपये की जरूरत है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे 50,000 निकल जाएंगे। इट मीन्स आपने बैंक से 50,000 का लोन ले लिया, ले आप 5 लाख सकते हो, लिमिट आपकी 5 लाख है, लेकिन आपको यूजेज सपोज 50 है तो आप 50 निकाल लो, 50,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो लोग ये कार्ड बनवा लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन टू अ कंपनी और पर्सन, किसी भी कंपनी को किसी भी पर्सन को पैसे की कभी भी जरूरत पड़नी है, अगर उन्हें लगता है कि मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो वो लोग ये क्रेडिट कार्ड बनवा के रखते हैं। बोरोअर इज सैंक्शनड विद अ क्रेडिट लिमिट, कि जो भी बोरोअर जो भी कार्ड लेना चाह रहा है उसे एक लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो। अब वो लिमिट किस पर डिपेंड करती है, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस पे, आपके बैंक के साथ कैसे रिलेशनशिप है, आप कितना डिपॉजिट रखते हो, कितने की आपकी ट्रांजैक्शन चली जाती है। जितना आपका डिपॉजिट ज़्यादा होगा, जितनी आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी, लिमिट उतनी ही बढ़ती चलेगी। अगर बैंक से आपने कभी भी उल्टा सीधा कुछ ना हुआ हो, आपने लोन लिया टाइमली पे करते, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ती चली जाती है। तो जितनी आपकी क्रेडिट वर्थिनेस होगी उतने ही इसकी लिमिट बढ़ती चलेगी। हाँ, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, वो सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कीजिए, आपको बैंक के कार्ड इशू कर देगा। उस कार्ड का मतलब आपको एक लोन लेने की लिमिट दे दी गई आपकी क्रेडिट वर्थिनेस के अकॉर्डिंग, कि आप इतने की आप क्षमता रखते हो, आप करोड़पति हो तो आपको उसके हिसाब से लिमिट मिल जाएगी, आपके पास पैसा थोड़ा कम है तो उसके मतलब जैसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे उसी के बिहाफ पे आपको लिमिट दे दी जाएगी, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग पैसा विड्रॉ कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। लिमिट आपकी 10 लाख की है लेकिन जरूरत 2 लाख की, तो आप 2 लाख निकलवा लीजिए, आपको 2 लाख पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10 लाख पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको वो क्रेडिट कार्ड बनने से क्या है कि बैंक के जो नॉर्मल चक्कर होते हैं कि लोन एकदम से लेना है, फिर कागजी कार्रवाई करो, ये करो वो करो, भागा दौड़ी होती है, उससे आप बच जाओगे, आपको ऑन द स्पॉट पैसे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बैंक अपनी जो भी चार्ज है वो आपके अलग से करते हैं। देन कमिंग ऑन टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, फुटकर व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर, वो ये वाली फैसिलिटी यूज करते हैं। कस्टमर कैन ओवरड्रॉ, कस्टमर मतलब जिसका भी अकाउंट है, ओवरड्रॉ मतलब ज्यादा निकलवा सकता है अप टू एन एग्रीड लिमिट, लेकिन इसके लिए एक लिमिट दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांजैक्शन। जैसे आप होलसेलर हो, आपकी नॉर्मली 10, 20, 50 लाख की ट्रांजैक्शन चली जाती है किसी पार्टी से, तो आपको सपोज लिमिट दे दी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख तक आप ज्यादा पैसा मतलब 10 लाख तक का लोन दे दिया आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड थे वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसमें तो आपको कार्ड इशू करेंगे, ओवरड्राफ्ट में कार्ड इशू नहीं होगा, आपका अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ऑप्शन होता है, बाकी किसी में नहीं होता। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आप ये वाली फैसिलिटी ले सकते हैं, अलग से आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसमें आपको लिमिट दे दी जाएगी कि आप इतने तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े समय के 1 महीने के 2 महीने के, उसी टाइम पर आपको पैसा वापस भी करना पड़ता है। इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन द ओवरड्रॉन अमाउंट, जितना आप ओवरड्रॉ करोगे, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े थे और आपको किसी को पेमेंट करनी थी 15,000 की, तो आपने चेक काट के दे दिया, आप अकाउंट में तो है 10,000 रुपये, पेमेंट कर रहे हो 15 की, तो आपने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए, तो उस 5,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द कैश क्रेडिट, लेकिन जितना इंटरेस्ट यहाँ देना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट उससे थोड़ा कम होता है। तो वही बात है, इसमें लिमिट भी कम है, इसमें पैसा भी कम निकलवा सकते हो, इसमें टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है, इसमें टाइम पीरियड भी कम होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात टेम्परेरी फैसिलिटी, कि ओवरड्राफ्ट आपको परमानेंट नहीं मिलता है, टेम्परेरी फैसिलिटी होती है, थोड़े समय के लिए मिलती है, फिर आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। क्लियर? देन कमिंग ऑन टू ई बैंकिंग, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, किसी भी चीज का इस्तेमाल करके आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो ई बैंकिंग की कैटेगरी में आ जाता है। आजकल जितने भी बैंक हैं सब आजकल ई बैंकिंग करते हैं। आजकल आपने वो केबीसी देखा होगा, अमिताभ बच्चन पेमेंट करता है, ये लीजिए हो गया आपका अकाउंट पैसा ट्रांसफर, दैट इज अ सोर्स ऑफ ई बैंकिंग। वो ई बैंकिंग है, बंदा जो कस्टमर है खुद अपने आप अपने ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है, उसे बैंक में नहीं जाना पड़ रहा, घर बैठे बैठे आप बिजली के बिल पे कर देते हो, आप कोई भी लैपटॉप रिचार्ज कर, सॉरी आपने इंटरनेट रिचार्ज करना है, आपने अपना टेलीविजन का रिचार्ज करना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, हर चीज़ आप घर बैठे बैठे कर लेते हो। ये सब इसलिए क्योंकि आपके पास ई बैंकिंग फैसिलिटी है। ठीक है, इसके लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप होना ज़रूरी है।
अलाउ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कहता है इसमें कस्टमर को ही हमने अलाउ कर दिया कि आप खुद ही अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है। अप्लाइंग फॉर लोन, पेइंग बिल, चेकिंग अकाउंट, सपोज आपने लोन लेना है, आपको घर बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। आपने कोई बिल पेमेंट करना है, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। आपको अपना अकाउंट चेक करना है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, किसने विड्रॉ किया, कब किया, वो पता लगा सकते हो। अपनी सेविंग को देख सकते हो। तो ये सारे काम आपको घर बैठे बैठे ही सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन कब? जब आप ई बैंकिंग फैसिलिटीज यूज करो। सो दीज आर द वेरियस सर्विसेज which are being offered by bank. In next video we will discuss about two more services, that is NEFT and RTGS.